औलाद के लिए कुरान पाक का सबसे ताकतवर और आजमाया हुआ वजीफ़ा जो आपने सिर्फ एक गिलास पानी पर करना है। सूरह मोहम्मद का ये वजीफ़ा एक ऐसा मौजज़ा है जो सिर्फ नसीबों वाले लोग ही करते हैं। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो यकीन माने अल्लाह ताला ने खुद आपको यहाँ तक पहुँचाया है, क्योंकि औलाद की ख्वाहिश दिल का वो ज़ख्म है जो सिर्फ अल्लाह ही बर सकता है। मेरे भाइयों और बहनों, कई ऐसे मियाँ बीवी हैं जिनकी शादी को 5 साल, 10 साल, 15 साल बल्कि 20 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो औलाद की एक आवाज़ को तरस रहे हैं। लोग खुशियों में अपने बच्चों को गोद में उठाते हैं और कोई माँ खामोशी से आंसू छुपाकर अपने रब से सवाल करती है, या अल्लाह, क्या मैं माँ बनने के लायक नहीं? अगर आप इस वजीफे को इसी तरीके से कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह इस पाक महीने के अंदर अंदर आपको औलाद की खुशखबरी मिल जाएगी। हजारों साल से लोग इस अमल से अपने किस्मतें बदल चुके हैं, इसलिए आप भी एक दफ़ा इस अमल को ज़रूर आजमाइएगा। ये वजीफ़ा मियाँ बीवी दोनों में हर तरह के जिस्मानी मसाइल, जादू और नज़र के बुरे असर और सभी बंदिशों को ख़त्म करता है। इस अमल से इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। ये अमल आप किसी और के लिए भी कर सकते हैं और किसी और से अपने लिए भी करवा सकते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला इसी महीने आपको सेहतमंद और आंखों की ठंडक बनने वाली औलाद की खुशखबरी सुना दे। आमीन। कमेंट सेक्शन में एक दफ़ा आमीन ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि क्या पता किसकी कही हुई आमीन अल्लाह को इतनी पसंद आ जाए कि वो फ़ौरन खुन फरमा दे, और इंशाअल्लाह आप में से किसी न किसी की आमीन ज़रूर कबूल होगी और आप सबका भी फ़ायदा हो जाएगा। याद रखिए, अल्लाह वो रब है जिसने हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को बढ़ापे में औलाद अता फरमाई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नामुमकिन हालात में बेटा दिया। अगर अल्लाह ने इन्हें दिया तो आपको क्यों नहीं दे सकता? बस शर्त एक है, यकीन, सब्र और मुसलसल दुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, रमज़ान वो महीना है जिसमें दुआएं रद्द नहीं होती, आंसू ज़ाया नहीं जाते और सजदे खाली नहीं लौटते। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह फरमाता है कोई मांगने वाला मैं अता करूं। अब मैं आपको वो अमल बताने जा रही हूँ जो बहुत से लोगों के लिए बाइसे रहमत बना, लेकिन याद रखिए ये अमल यकीन के साथ करना है। देखिए, सूरह मोहम्मद कुरान पाक की 26वें पारे में मौजूद है और इसमें कुल 38 आयात है, और ये सूरह मदीना में इस वक्त नाजिल हुई थी जब मुसलमानों का सामना मुशरिकीन से हो रहा था। सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला ने ये पैगाम दिया है कि जो लोग ईमान लाएंगे और नेक अमल करेंगे तो अल्लाह पाक इनको अपनी रहमत और मदद अता करेंगे। इसीलिए ये सूरह रिज़्क, औलाद, रहमत और मुसीबतों से निजात के लिए सबसे बेहतरीन मानी जाती है। सबसे पहले आपने वज़ू करना है, यानी पाक हो जाना है। इशा की नमाज के बाद एक गिलास पानी अपने सामने रखकर बैठ जाना है। इसके बाद आपने सबसे पहले आपने ये वाली नियत करनी है, या अल्लाह, मैं सिर्फ आपकी रज़ा के लिए और नेक औलाद के लिए ये वजीफ़ा कर रही हूँ। इसके बाद आपने कुरान पाक के 26वें पारे में मौजूद सूरह मोहम्मद सिर्फ 3 बार पढ़नी है। ये सूरत पढ़ते वक्त दिल में ये नियत और दुआ रखे कि या अल्लाह, इस पानी में शिफा और औलाद की बरकतें डाल दे। सूरह मोहम्मद 3 बार पढ़ने के बाद आपने ये वाली आयत 313 दफ़ा पढ़नी है, रब्बि ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन। फिर 1000 मरतबा अल्लाह ताला की ये 2 नाम, या खालिको या मुबश्शिरो, ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये दोनों नाम नेक औलाद के हसूल के लिए मशहूर हैं। अव्वल व आखिर 21 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। दरूद शरीफ लाजमी पढ़ा करें, क्योंकि जो दुआ दरूद शरीफ के दरमियान मांगी जाए, मतलब पहले भी दरूद शरीफ पढ़ा जाए और आखिर में भी दरूद शरीफ पढ़ा जाए, तो अल्लाह ताला को हया आती है कि वो कैसे इस दुआ को रद्द करे
اور اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے جانے انجانے میں ہونے والے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے تاکہ دعا کی قبولیت جلدی ہو۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور اولاد نرینہ کے لیے دعا کرنی ہے۔ یا اللہ، اپنی رحمت سے ہمیں نیک اور پاک اولاد عطا فرما، جو بھی میرے اور میرے شوہر کے لیے بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرما دے، اور اپنی برکت اور قدرت سے ہمارے گھر کو خوشیوں اور سکون سے بھر دے، آمین۔ دعا کے بعد پانی پر ہلکی سی پھونک مار کر آپ نے دم کرنا ہے اور پھر فوراً یہ پانی آپ نے پی لینا ہے۔ اس طرح یہ عمل آپ نے مسلسل 7 دن کرنا ہے، اور دعا کی جلدی قبولیت کے لیے اگر میاں بیوی دونوں مل کر یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اور جلدی ریزلٹس نظر آئیں گے۔ یہ وظیفہ پورے رمضان میں کسی بھی 7 دن کرے۔ اگر کوئی بندہ یا بندی رمضان کے ان دنوں میں یہ وظیفہ نہ کر سکے تو پھر وہ کسی بھی مہینے میں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تب پھر آپ نے 21 دن یہ وظیفہ کرنا ہے بغیر ناغہ، اور زبان سے کبھی نہ کہیں پتہ نہیں ہوگا یا نہیں، کہے یا اللہ تو ضرور عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ ایک روحانی وظیفہ ہے جو صدیوں سے بزرگوں کی طرف سے بتایا جاتا آ رہا ہے۔ رونے سے مت شرمائے میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کو وہ آنسو بہت پسند ہے جو سجدے میں گرتے ہیں۔ اگر آپ روتے ہیں تو یہ کمزوری نہیں، یہ اللہ کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تاخیر کرتا ہے، انکار نہیں۔ شاید وہ آپ کو ایسا بچہ دینا چاہتا ہو جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو، آپ کے لیے جنت کا سبب بنے۔ اے اللہ، جن بہنوں کی گود سونی ہے ان کی گود بھر دے۔ اے اللہ، جن آنکھوں نے برسوں سے اپنے بچے کا چہرہ نہیں دیکھا انہیں خوشخبری عطا فرما۔ اے اللہ، اس رمضان کو ہم سب کے لیے اولاد کی خوشی والا رمضان بنا دے، آمین یا رب العالمین۔